Hey guys, let's talk about रणवीर सिंह and फरहान अख्तर कंट्रोवर्सी। एंड फरहान अख्तर रणवीर सिंह से 45 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? ये FWIC नाम के लोग कैसे इस चीज में इन्वॉल्व हैं? FWIC ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया है कि जो स्पोर्ट बॉय रहेंगे और या फिर जो भी वर्कर रहेंगे वे रणवीर सिंह की कोई भी उनके साथ काम नहीं कर सकते। और ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं डॉन 3 से रिलेटेड है। धुरंधर के सक्सेस के बाद काफी लोग रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहते हैं, वो डिमांड में है। जो लोग पहले उसे इग्नोर कर रहे थे वो उसके साथ काम करना चाहते हैं। इन अवे क्योस इसी चीज में है। ये जो पूरा इश्यू है ये डॉन 3 से रिलेटेड है। डॉन 2 का अभी 15 साल हो चुके हैं और अभी रणवीर सिंह के साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसकी कहानी 2021 में शुरू होती है। पहले फरहान अख्तर डॉन 3 मूवी लेकर शाहरुख खान के पास गए थे। 2021 में फरहान अख्तर ने इस मूवी को बनाने का डिसीजन ले लिया था, पर उन्हें हीरो नहीं मिल रहा था। इन्वेस्टर्स भी फरहान अख्तर को नहीं मिल रहे थे, पर फिर इन्वेस्टर्स मिलने के बाद 2023 में फाइनलाइज हुआ कि वो रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 बनाएंगे। रणवीर सिंह ने पहले काफी हिट मूवीज दी हैं, लेकिन उस टाइम पर उनका समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो फेज ही कुछ ऐसा था जहां पर उसकी मूवी चल रही नहीं थी। इस वजह से कंफर्म नहीं किया जा रहा था कि वही होंगे डॉन 3 में। लेकिन जुलाई 2023 में रोका रानी आने के बाद 2023 में अनाउंसमेंट की जाती है कि हाँ ऑफिशियली फरहान अख्तर रणवीर सिंह के साथ मिलकर डॉन 3 बना रहे हैं। अब डॉन की जो शूटिंग थी वो लेट 2024 तक शुरू हो जानी चाहिए थी, और एज ए एक्टर अगर आप एक मूवी को फाइनलाइज कर देते हो तो आप दूसरे डायरेक्टर्स को अपनी डेट्स नहीं दे सकते। इन्हें भी कहीं ना कहीं फरहान अख्तर शूटिंग डिले कर रहा था। इसी दौरान धुरंधर में रणवीर सिंह को काम करने का मौका मिला और 2024 में फाइनलाइज हो गया था कि आदित्य ये जो फिल्म है ये रणवीर सिंह के साथ बनाएंगे। और तभी फरहान अख्तर ने शूटिंग डिले कर दी। फरहान की तरफ से शूटिंग डिले करी गई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी मूवी को बनाने में लगे हुए थे। इसके बाद रणवीर ने जो अपने सारे डेट्स थे वो आदित्य को दे दिए। तो फिल्म पे काम शुरू हुआ और जो ये फिल्म का बजट था वो भी बढ़ रहा था। आज के टाइम पे तो नीता अंबानी बोल रही है कि दिस इज आवर फिल्म, पर जब फंड्स कम पड़ रहे थे तब जियो स्टूडियो ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो फिर रणवीर सिंह और आदित्य धर ने जो भी पैसे कम पड़ रहे थे वो खुद के पास से भरे। तो फिर 2025 ही था डॉन 3 की शूटिंग के लिए, लेकिन वो अगेन शूटिंग को डिले करते गए। फिर रिलीज होती है धुरंधर और ये मैसिव हिट साबित होती है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से रणवीर सिंह को प्यार मिलना शुरू हो गया और इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ गई। हर कोई रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहता था। और उसके बाद धुरंधर 2 भी एक मैसिव हिट थी। तभी डॉन 3 के मेकर्स ने सोचा कि अगर हम अभी रणवीर सिंह के साथ ये मूवी बनाते हैं तो ये एक मैसिव हिट जाए, इसके काफी चांस है। फिर वो लोग रणवीर सिंह से उनके डेट मांगने लगे और यू कैन सी हियर दैट कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के साथ यहाँ पर सिनेरियो अनफेयर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है कि आपने मूवीज अनाउंस की थी 2023 में और 2025 तक आपने उसकी शूटिंग भी नहीं की, और अब एक्टर चल गया है तो आपको उनके साथ मूवी बनानी है, कहीं ना कहीं अनफेयर है। तो फिर इतना सब होने के बाद रणवीर सिंह ने भी अपनी डिमांड्स रख दी कि अब मैं खुद की डिमांड्स रखूंगा, तुम लोगों ने मुझे इतना लटकाया है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की, कहा जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है। रणवीर सिंह ने प्रॉफिट शेयरिंग का बोला था, लेकिन they didn't agree with it or agree with it, we don't know। तक का बोलना है कि शूटिंग शुरू होने से पहले मार्च से 3 हफ्ते पहले जब ट्रेवल करना था उससे 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह एकदम से बैक ऑफ कर गए इस मूवी से। एंड मोमेंट पे रणवीर ने कैंसिल किया, जिसकी वजह से काफी खर्चा हुआ उनका, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जो टोटल अमाउंट बनता है जो उन्हें प्री प्रोडक्शन पे खर्च किया था वो है 45 करोड़ से। और ये कहानी बनती है सारी टाइमलाइंस के साथ। कहीं गलत है कि आप एक एक्टर को 3 साल तक लटका के रहते हैं, क्योंकि इस दौरान वो किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म को भी साइन नहीं कर सकते। पहले रणवीर सिंह ने इनको अपना कमिटमेंट दिया और अब जब धुरंधर हिट हो गई तो इन्हें याद आया कि फटाफट डॉन 3 बना लेते हैं। जो कहीं ना कहीं एक्टर्स के करियर्स को इफेक्ट करता है, वो दूसरी मूवी साइन नहीं कर पाते, उनके हाथों से अच्छी मूवीज निकल जाती हैं। बट अगर रणवीर सिंह ने 2026 में अपनी डेट्स दे दी थी, मूवी को फाइनलाइज कर दिया था, तो ये कहीं ना कहीं फरहान अख्तर के साथ गलत हो जाता है यहाँ से।
अगर रणवीर सिंह थोड़े और दिन पहले अगर इस मूवी से बैकआउट करते तो काफी बुकिंग्स नहीं की जाती और काफी पैसे बच जाते फरहान अख्तर के। लेकिन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही थी कि काफी वक्त तक रणवीर सिंह को इस मूवी में डॉन से रिप्लेस करने की बात की जा रही थी, उनसे ये रोल छीनने की बात की जा रही थी। और फरहान अख्तर उनके पीठ पीछे जाकर दूसरे एक्टर्स को अप्रोच कर रहे थे, जिसकी वजह से रणवीर सिंह कहीं ना कहीं अपसेट हो गए थे। कहीं ना कहीं रणवीर सिंह का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि डॉन 3 को साइन करने की वजह से उन्होंने कई प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया होगा और काफी अच्छे प्रोडक्शन के हाथ से निकल गए होंगे, क्योंकि फरहान अख्तर क्लैरिटी नहीं दे रहा था। अब यहाँ से हम चलते हैं FWIC की तरफ कि वो इस चीज में कैसे इन्वॉल्व हुई और ये FWIC है क्या। फिल्म मेकिंग में राइटर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, लाइट बॉयज होते हैं, क्रू बॉयज होते हैं, काफी वर्कर्स होते हैं, वो उनको FWIC रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर फरहान अख्तर FWIC के पास गए और डिमांड करा पैसा, बिल्स दिखाए। इसमें दूसरे प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व थे और FWIC ने फिर रणवीर को बुलाया और कहा तुम आओ और अपनी साइड की स्टोरी बताओ। 3 बार रिमाइंडर भेजा गया था ऐसा बोला जा रहा है और उसके बाद रणवीर सिंह नहीं आए। जो रिस्पॉन्स आता है वो रणवीर सिंह के मैनेजर की तरफ से आता है कि ये जो भी चीज है ये FWIC के अंडर नहीं आती है, और उनके मैनेजर कहते हैं कि वो उनकी जगह उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकते हैं, जो भी उनके टीम है और जो मेंबर है। IC उनके रिप्रेजेंटेटर से शायद बात नहीं करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर ने कोर्ट में केस कर दिया है और अब शायद रणवीर सिंह की टीम कुछ बोलेगी, क्योंकि अब तक कुछ चुप थी कि सोच रही थी कि वो कुछ नहीं बोले, सीधा कोर्ट में अपना बयान पेश करे जो भी है। पर FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने इसको अपनी ईगो पे ले लिया। पर स्टोरी थी जो दोनों साइड की, वो कहीं ना कहीं उनके मैनेजर या फिर और भी रिप्रेजेंटेटिव भी सुना सकते थे। और कहीं ना कहीं आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये FWIC एक इंडस्ट्री फेडरेशन है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर्सन से कि आ जाओ तुम्हारी साइड की स्टोरी बताओ, लेकिन वो किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर सकते हैं, वो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं रखते हैं किसी को भी ये कहने की आ जाओ नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे। यहाँ पर बहुत कैजुअल बातें होती हैं, कोर्ट रूम की तरह बातें नहीं होती है। और अगर रणवीर सिंह ने कोई स्टेटमेंट दे दिया और फरहान अख्तर ने उसे कल को कोर्ट में यूज कर लिया तो फिर ये तो हार्म हो जाएगा रणवीर सिंह के लिए। इस टाइम पे रणवीर सिंह की जो टीम है वो उनको एडवाइस करेंगे कि कुछ स्टेटमेंट मत दो, 45 करोड़ कोई डिमांड कर रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। एज ऑडियंस हमें अवेयर रहना चाहिए, ऐसे बुली बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। That was my first video in that series. Please comment if anything need to change.